लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक क्यूब है जिसमें सिर्फ एक ही टाइल है, वो ब्लैक पेंट है, बाकी सभी वाइट्स हैं। और अगर हम एक गेम खेलें जिसमें हम इस क्यूब को फेंकेंगे और देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसकी जो टॉप साइड होगी, लेट्स से कि अगर ऐसे क्यूब लैंड करें, इसकी टॉप साइड जो है वो ब्लैक कलर है, जो कि हमारी ब्लैक टाइल्ड है। तो एक मिनट, यहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ वाइट्स हम ब्लैक काउंट करनी है। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे पास अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सक्सेसफुल आउटकम्स हमारे पास क्या हो सकता है कि एक ही टाइल है, क्योंकि एक ही चांस हो सकता है कि ये 1 आए, ये ऊपर आए, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो सक्सेसफुल आउटकम्स की है वो 1 है। और पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या है, या तो टॉप वाली ब्लैक आएगी या वाइट आएगी, तो 2। लेकिन अगर हम इसका एक्सपेरिमेंट करें, अगर आप खुद भी इसको करें, तो आप नोट करेंगे कि ब्लैक में कम से कम कोई एक आध दफ़ा ही आएगी, जबकि वाइट जो है 4 से 5 दफ़ा आ जाएगी अगर आप 6 एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इसका मतलब कि हमारी प्रोबेबिलिटी गलत है। हमारी प्रोबेबिलिटी के मुताबिक इसको लाइकली आना चाहिए, यानी कि बहुत रेयर केस होगा कि ऐसे है, वरना इसको लाइकली इक्वल आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी अगर गलत है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे वो 6 साइड्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हमारे पास 6 डिफरेंट साइड्स बन जाती है, टॉप लेफ्ट राइट और ये मिला के 6 साइड्स बन जाती हैं, जिसमें से हमारी सिर्फ एक जो है वो कलर्ड है ब्लैक में, बाकी सभी वाइट हैं। तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो या कोई इनमें से कोई एक 6 टाइल्स में से कोई एक साइड में से कोई एक ऊपर आ सकती है। तो पॉसिबल आउटकम हमारे पास 6 होंगे। और अगर हम इसका एक्सपेरिमेंट करें तो तब इस सेट पॉसिबिलिटी को ये केस सेटिस्फाई भी करेगा। अब अगर हम इसको ही एक और प्रॉब्लम देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि लेट्स अज्यूम हमने दोबारा एक खाली स्क्वायर जिस पे कोई टाइल पेंट वगैरह नहीं हुई है, वो एक किसी अपने दोस्त को दिया है हमने, और उसको कहा है कि इसको रैंडमली पेंट करना है। वो कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स को पेंट कर सकता है, उसकी मर्जी है, या फिर वो कोई ना करे या सभी कर दे। और हमने फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सिर्फ एक टाइल को ही कलर करेगा। अब हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स टोटल क्या बनते हैं, या तो वो किसी को ना करे, एक को करे, 2 को करे, या ऐसे 3, 4, 5 और 6। हमारे पास टोटल 7 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि या कोई नहीं करेगा या सारी करेगा, और 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और हमारे पास जो हमारा सक्सेसफुल आउटकम है वो क्या है, 1। तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अगर हम देखें तो ये हमारा जो 1/7 सोल्यूशन है, ये हमारी पिछली प्रॉब्लम की तरह ही गलत सोल्यूशन है, क्योंकि अब वो किसी एक टाइल को पेंट कर सकता है, यानी कि वो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर वो कोई एक को करता है तो इन 6 में से किसी एक को भी कर सकता है, यानी कि हमारे पास सक्सेसफुल आउटकम्स 6 होंगे। और जबकि हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं कि वो इसको पेंट करे ना करे, इसको करे ना करे, ऐसे उसकी अपनी मर्जी है। तो हर साइड के लिए हमारे पास 2 पॉसिबल केस हैं, या तो वो कलर होगी या नहीं होगी। तो अगर हम इसके टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालें तो वो हो जाएगा, हर साइड के 2 चॉइसेस हैं, तो 2 × 2 × 2, तो ये हमारे पास बन जाता है 2 की पावर 6। तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम जो बनते हैं, जो कि इसके जितने भी कॉम्बिनेशन मिला के बनेंगे इसको कलर करने के, चाहे वो जितने मर्जी कर ले, तो वो 2/6 बनेंगे। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आ गया, तो 6/64 3/32। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो सिर्फ एक स्क्वायर को कैलकुलेट करता है, क्या होगा अगर वो 2 को करे, क्या होगा अगर वो 3 को करे। आप खुद इसको फाइंड करें, इसमें पैटर्न नोट करें। थैंक यू।